देखें, ये जो आज हमारा प्रोग्राम था, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसको जो अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत ये चलाया गया है, जिसको मिशन युवा बोलते हैं। उसके तहत जो है वो हमारी 2-3 उसके पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, डिपार्टमेंट्स को अवेयर करना है, कौन कौन सी स्कीम्स हमारी जो है वो पंचायत वाइज जो है वो आपने सेचुरेट करनी है, जितने भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं। दूसरा इसमें पार्ट रहेगा कि हमारा जो डेटा कंपाइलेशन है कि कितनों को बेनिफिट जो है वो मिला है, कितने उसमें अभी एलिजिबल बेनिफिशरी जो है वो अभी लेफ्ट आउट है, मतलब छूटे हुए हैं, जिनको हमने दोबारा से अवेयर करके उनको भी सैम्बिट में लाना है, सो दैट कि हम जो ये मिशन युवा है इसके तहत जो है जितनी भी स्कीम्स हमारी हैं, चाहे नई भी आएंगी कुछ, उसके बाद जो पहले वाली अभी चल भी जो रही हैं, और खासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो एम रहेगा कि किस तरीके से उनको पंचायत लेवल पे जो है वो सेचुरेट किया जाए अमंग द ऑल एलिजिबल बेनिफिशियरीज। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है? अभी पायलट नहीं, पहले से प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के जो हमारे ऑफिसर हैं जो ग्राउंड पे काम करेंगे उनको अवेयर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो जो है वो लेवल पे जाके स्कीम को समझ के, सो दैट के बेनिफिशियरी जो है वो अमंग ऑल द एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है वो यूनिफॉर्मली दिया जाए, कोई छूटे ना। तो ये पहला, मैंने जैसे बोला, 2 फेज है। पहला हमारा ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि इसमें जो अनएजुकेटेड है उनके लिए भी चलेगा? नहीं, इसमें जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसमें डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट क्राइटेरिया। इसमें एजुकेशन का कुछ क्राइटेरिया? बिल्कुल, एजुकेशन का भी रहता है। जैसे सपोज अगर मान लें कि किसी की एजुकेशन कम है तो उसको हम स्किल भी कराएंगे पहले, कि अगर वो स्किल लेगा, सर्टिफिकेट लेगा, उसके बाद उसको जो है वो फर्दर उस स्कीम के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। अगर मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं तो उसके साथ कोई और पढ़ा लिखा है तो वो जॉइंट वेंचर बना के भी जो है वो उसके साथ कर सकता है। सो एज सच, मतलब एजुकेशन अगर उसके पास नहीं है तो वो कहीं पे भी उसको जो है वो इनएलिजिबल नहीं करता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जैसे अगर वो काम खोलेगा, उसको वो क्या चला सकता है, सो दैट कि उसको नुकसान ना हो। उसने जो अपना टाइम लगाया, पैसा लगाया, जो स्पेस उसने प्रोवाइड की, तो उसमें उसको नुकसान ना हो, इसलिए ये चीज़ें जो है क्राइटेरिया रखे जाते हैं, लेकिन ये सोल क्राइटेरिया नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। देखें, ये जो आज हमारा प्रोग्राम था, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसको जो अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत ये चलाया गया है, जिसको मिशन युवा बोलते हैं। उसके तहत जो है वो हमारी 2-3 उसके पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, डिपार्टमेंट्स को अवेयर करना है, कौन कौन सी स्कीम्स हमारी जो है वो पंचायत वाइज जो है वो आपने सेचुरेट करनी है, जितने भी हमारे एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं। दूसरा इसमें पार्ट रहेगा कि हमारा जो डेटा कंपाइलेशन है कि कितनों को बेनिफिट जो है वो मिला है, कितने उसमें अभी एलिजिबल बेनिफिशरी जो है वो अभी लेफ्ट आउट है, मतलब छूटे हुए हैं, जिनको हमने दोबारा से अवेयर करके उनको भी सैम्बिट में लाना है, सो दैट कि हम जो ये मिशन युवा है इसके तहत जो है जितनी भी स्कीम्स हमारी हैं, चाहे नई भी आएंगी कुछ, उसके बाद जो पहले वाली अभी चल भी जो रही हैं, और खासकर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का जो एम रहेगा कि किस तरीके से उनको पंचायत लेवल पे जो है वो सेचुरेट किया जाए अमंग द ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है? अभी पायलट नहीं, पहले से प्रोजेक्ट है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो उसके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के जो हमारे ऑफिसर हैं जो ग्राउंड पे काम करेंगे उनको अवेयर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर वो जो है वो लेवल पे जाके स्कीम को समझ के, सो दैट के बेनिफिशियरी जो है वो अमंग ऑल द एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है वो यूनिफॉर्मली दिया जाए, कोई छूटे ना। तो ये पहला, मैंने जैसे बोला, 2 फेज है। पहला हमारा ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग का है, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कि इसमें जो अनएजुकेटेड है उनके लिए भी चलेगा? नहीं, इसमें जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसमें डिफरेंट स्कीम्स में डिफरेंट क्राइटेरिया। इसमें एजुकेशन का कुछ क्राइटेरिया? बिल्कुल, एजुकेशन का भी रहता है। जैसे सपोज अगर मान लें कि किसी की एजुकेशन कम है तो उसको हम स्किल भी कराएंगे पहले, कि अगर वो स्किल लेगा, सर्टिफिकेट लेगा, उसके बाद उसको जो है वो फर्दर उस स्कीम के लिए वो एलिजिबल हो सकता है। अगर मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं तो उसके साथ कोई और पढ़ा लिखा है तो वो जॉइंट वेंचर बना के भी जो है वो उसके साथ कर सकता है। सो एज सच, मतलब एजुकेशन अगर उसके पास नहीं है तो वो कहीं पे भी उसको जो है वो इनएलिजिबल नहीं करता है, बल्कि ये देखा जाता है कि जैसे अगर वो काम खोलेगा, उसको वो क्या चला सकता है, सो दैट कि उसको नुकसान ना हो। उसने जो अपना टाइम लगाया, पैसा लगाया, जो स्पेस उसने प्रोवाइड की, तो उसमें उसको नुकसान ना हो, इसलिए ये चीज़ें जो है क्राइटेरिया रखे जाते हैं, लेकिन ये सोल क्राइटेरिया नहीं। ठीक है सर, थैंक यू।